किया शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनिस्टर आए तो मैं उनके साथ हूँ। इससे ज़्यादा मुझे ना उधर से कहा गया मैं आऊँ और ना मेरे पास कोई इतला है। ये समझ रहे कि मुनावे शुरू हो गए, कोई खतरे की घंटी तो नहीं है? कोई खतरे की बात नहीं है। देखें, अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शेख साहब 5 साल पूरे करने की बात कर रहा है। जो चीफ जस्टिस की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशंस में कहा गया कि एक सवाल शेख साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। उसके फैसले सारी कौम पे लागू हैं, उसके फैसले प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हैं, गवर्नमेंट पे भी लागू हैं। अगर मैं 2 दफ़ा अगर कहता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उससे वो सुनेंगे। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम मुल्क और कौम का अदारा है, तमाम पार्टियों का अदारा है, सबके लिए काबिल एहतराम। आज जस्टिस काजी अमीन ने जो टीटीपी से तालिबान से मुलाकात की, जस्टिस काजी अमीन ने देखें, मैं ना फॉरेन मिनिस्टर हूँ और ना स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं आप देखें, जब आप ऐसे सवाल करते हैं आपका चेहरा आ रहा है। आप देखें, जो आइन और कानून के तहत मसला होगा वही हल होगा। फॉरेन मिनिस्टर इस पे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बेहतर आए। होनी चाहिए ना के मामले पे को अगर खतरे में था। ये बताएं कि जो मुतालबा किया गया है उसमें साबिक आर्मी चीफ रहीम शरीफ, साबिक वजीर दाखिला चौधरी, देखें ये आप खबर दे रहे हैं, आप एजाज, अब आप खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुतालबा है या फैसला है, अटॉर्नी जनरल उस पर बेहतर बयान दे सकते हैं। मैं ना अटॉर्नी जनरल हूँ ना लॉ एक्सपर्ट हूँ। मैं तो अगर आया हूँ तूने कितने सवाल मुझे नहीं मालूम। देखें, सारे मसले जो है उसकी जिम्मेदार वजारत दाखिला नहीं है। मैं इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके साथ कोर्ट जाऊँ। वफाकी वज़ीर दाखिला तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा क्या मनाजिर है वहाँ पर? जो अहाता है उसको खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर पुलिस की जो सिक्योरिटी डिवीजन की नफरी है उसको तैनात कर दिया गया है। जो इनका तरीकाकार होता है कि जैसे वजीर आजम की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर पहुंची है, उसके बाद तमाम इंतजाम किए जाते हैं। वो इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो शारा दस्तूर है बाहर, वहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी डिवीजन की ये नफरी है जिसको यहाँ पर तैनात किया गया है। जो पार्किंग लॉट है वहाँ पर भी सिक्योरिटी को तैनात किया। इससे पहले भी जब भी कोई वजीर आजम यहाँ पर पेश होता था तो ऐसे ही इंतजाम जो है वो देखने में आते थे। अब भी यही सूरत हाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का दाखिली दरवाजा है वहाँ पर चेकिंग को सख्त कर दिया गया है और कार्ड जिसके पास नहीं है या कोई ऐसा शख्स जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अब जो तमाम एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी की जा रही है। खारदार तारे जो है वो इस तरफ बाल वायर जो है वो बाहर दिखाई जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आता है। ताहम अभी ये कंफर्म नहीं है कि वजीर आजम खुद पेश होंगे या नहीं। ताहम जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से वो मुकम्मल कर लिए गए और इसी को देखते हुए जो सारी नफरी है सिक्योरिटी डिवीजन की वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी कमरुल मुनव्वर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की मज़ीद नफरी भी तलब कर ली गई है और 11:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। और वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त मुशावरती अमल जारी है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। सानिया APS केस सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को आज ही तलब कर लिया है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है और वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूँगा
और चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद ये सवाल किया गया कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए, कहा कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, अरबों रुपये खर्च होते हैं, इंटेलिजेंस पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन नताइज सिफर हैं। ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से समाअत के दौरान ये कहा गया, बच्चों को ऐसे मरने नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस ने कहा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में तलबी और पुलिस की मज़ीद नफरी भी बुला ली गई है और सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस चले गए और वहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुशावरती अमल इस वक्त जारी है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। जबकि कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे क्योंकि इंतजामात कर लिए गए हैं और 11:30 बजे वक्फे के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी और वज़ीर आज़म को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से को ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए और वज़ीर आज़म को अब अदालती हुक्म के हवाले से आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म के कानूनी माहिरीन और अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं और मुशावरती अमल इस वक्त जारी है। कुछ ही देर बाद फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म आज सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पुलिस की मज़ीद नफरी भी तलब कर ली गई है और प्रोटोकॉल का ये हिस्सा है। सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मोहसिन एजाज नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा, क्या कोई फैसला हो पाया कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा? देखिए, इस हवाले से फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ही करेंगे और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में मुशावरत की जा रही है और मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब से कुछ ही देर के बाद पेश होंगे। क्योंकि अगर इंतज़ामात पर नज़र दौड़ाई जाए तो वज़ीर आज़म की पर्सनल सिक्योरिटी का जो स्टाफ है वो अब से काफ़ी देर पहले का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहा है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ शाहराह दस्तूर पर पुलिस की खासी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ ही देर के बाद कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे और सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है और इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल दिखाई देते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी बिल्डिंग के अंदर भी और कोर्ट रूम्स के बाहर भी तैनात है। जबकि शाहराह दस्तूर पर भी पुलिस की खासी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का जो अपना पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मौजूद है और तमाम तरह के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है और मुमकिन तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत के एहतराम में और अदालत की जानिब से बुलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे। जी मोहसिन, इस केस की डिटेल के हवाले से भी कुछ बताइए, इस केस में अब तक क्या कुछ हो चुका है? देखिए, सानहा आर्मी पब्लिक अस्कुद नोटिस केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की गई है और क्या जो